आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 कैसे बने विद्वान, ठीक है, हम विद्वान कैसे बनेंगे इसके बारे में बताया गया है इस कहानी में। तो मतलब बिना पढ़े लिखे तो हम विद्वान नहीं बन सकते ना, उसके लिए तो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाएंगे तो हम विद्वान कैसे बनेंगे। तो विद्वान कैसे बने इस पाठ में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो देखिए, इस कहानी में बहुत पुराने दिनों की बात है। भरद्वाज ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम था यवकृत। यवकृत विद्या ग्रहण करने की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जैसे अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कुछ पढ़ने में होशियार रहते, कुछ का बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। तो वैसे ही ऋषि का एक पुत्र था यवकृत। यवकृत विद्या पढ़ने में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था, पढ़ने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसने अनुभव किया कि इसी कारण से उसका कोई मान सम्मान नहीं करता। भाई, जो बच्चे होशियार होते हैं उन्हीं को तो सब इज्जत देते हैं ना, जो बुद्ध होते हैं उनको कोई इज्जत देते हैं क्या? कोई उनको मान सम्मान नहीं देता। इसलिए उसको ऐसा लगा कि मुझे मान सम्मान अन्य ऋषि पुत्रों की अपेक्षा कम मिलता है। तो उसने क्या किया, उसने वो सोचा कि हमें विद्वान बनना है, तो हम पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएंगे। ये देख यवकृत ने विद्या प्राप्त करने का एक संकल्प लिया। उसने मतलब एक प्रण किया कि आज से मैं पढ़ाई करूँगा। प्रारंभ में तो वो अच्छे उत्साह से पढ़ने लगा, परंतु कुछ समय के बाद वो पढ़ाई से ऊबने लगा। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इसलिए वह चाहता था कि मतलब मन नहीं लगता था, मगर वह चाहता था कि वह भी सभा में बैठकर शास्त्र चर्चा में भाग ले और लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करें। मतलब वो ये चाहता था कि हम बिना पढ़े लिखे इतने विद्वान बन जाएं कि हम शास्त्रों के शास्त्र चर्चा करें और लोग हमारी प्रशंसा करें। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। वह तपस्या में इंद्र को प्रसन्न कर विद्वान बनने का स्वप्न देखने लगा। उसने सोचा कि जैसे इंद्र भगवान से का लोग तपस्या करते हैं ना, तो इंद्र भगवान प्रसन्न होकर सबको जो मांगो वो दे देते हैं। तो उसने भी यही सोचा कि हम इंद्र को प्रसन्न करेंगे और विद्वान बनने के लिए सपना देखने लगा। उसकी कठोर तपस्या से इंद्र प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यवकृत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कहा, देव, आप वर दीजिए कि मुझे पूर्वजों की सभी विद्याएं आ जाएं। मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उनके पास जितनी विद्या है वो सब हमें मिल जाए। इंद्र ने कहा, वत्स, बिना कठिन परिश्रम और अध्ययन के यह संभव नहीं है। इसके लिए तुम किसी सद्गुरु के आश्रम में जाओ और परिश्रम पूर्वक अध्ययन द्वारा विद्या ग्रहण करो। पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म के परिश्रम से तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। यह कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। यवकृत उनकी बात सुनकर निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि इंद्रदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, यह तो उन्होंने कह ही दिया है। मैं पुनः उनका आवाहन करूंगा, मैं पुनः उनको बुलाऊंगा। वह भूल गए होंगे कि इंद्र ने विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने की बात कही थी। वह इतना तो सुन ही चुका था कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसने पुनः घोर तपस्या की। इंद्र देवता हठ और नासमझी पर हैरान थे। उन्होंने यवकृत को समझाने की तरकीब दूसरी सोची। उन्होंने कहा, एक दिन यवकृत गंगा स्नान के लिए जा रहा था। गंगा तट पर एक वृद्ध मुट्ठी में रेत उठाकर गंगा में डाल रहा था। उसे देख यवकृत को आश्चर्य हुआ। पास जाकर उसने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। यवकृत ने पुनः जोर से पूछा। वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, नदी पार करने वालों को बड़ा कष्ट होता है। सोचता हूँ यहाँ एक पुल बना दूँ जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सकेंगे, इसलिए नदी में रेत डाल रहा हूँ। वृद्ध की बात सुनकर यवकृत ठाका मारकर हंसा। मतलब उसको उसके बात पर आश्चर्य हुआ कि मुट्ठी मुट्ठी रेत डालने से कहीं कोई पुल बनता है। तो ये बात सुनकर वो हंसने लगे। फिर उन्होंने बोला, भला इस तरह मुट्ठी रेत डालने से इतनी विशाल नदी पर पुल बन जाएगा? इतना सुनना था कि इंद्र ने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यवकृत उन्हें देखकर चकित रह गया। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बन जाएगा? जब तुम परिश्रम पूर्वक अध्ययन किए बिना पूर्वजों की विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बिना किसी सामग्री के गंगा पर पुल की ही बांध बना सकता हूँ। तुम्हारी तपस्या भी तो रेत फेंकने के समान ही है। अब यवकृत की समझ में आ गया कि बिना पढ़े विद्या प्राप्त करने की आशा करना ऐसा ही है जैसे गंगा में बालू डालकर उस पर पुल बनाने की आशा करना। यवकृत ने इंद्र के चरण पकड़ लिए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं
मन लगाकर विद्या ग्रहण करूँगा, अत्यंत परिश्रम और लगन से यज्ञकृत थोड़े समय में ही सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। मतलब कहने का आशय ये है कि सिर्फ हमें सपने नहीं देखने चाहिए कि हम फर्स्ट आ रहे हैं या हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं या हम बहुत पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए हैं। सिर्फ सपना नहीं देखना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, हमें उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। जब हम पढ़ाई करेंगे तभी तो हम उनके जानकार रहे होंगे, तभी तो हम विद्वान बनेंगे। बिना पढ़ाई के, बिना कुछ किए हुए हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, कठिन मतलब लगन की आवश्यकता होती है और अपने कर्तव्य इनकी आवश्यकता भी हमें कुछ बनने के लिए होती है। इसलिए हमें परिश्रम, लगन और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और मन लगाकर किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। सिर्फ स्वप्न देखने से हमको सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें अगर आगे की क्लास में जाना है या हमें आगे बढ़ना है तो हमको विद्या का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम आगे की क्लास में पहुंच सकेंगे। तो इससे आपको पता चला ना कि सिर्फ सपने देखने से हमें कुछ नहीं होता। हम जब तक उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो इस पाठ की कहानी से आप शिक्षा लीजिए और कोशिश करिए कि आप लगातार अपने उसमें पढ़ाई में परिश्रम करते रहें, लगन से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।